दोस्तों, एक पिता लगातार अपनी बेटी से लड़ रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तुम वहीं शादी करोगी जहां मैं चाहूँगा। कि तभी इनकी ये बेटी अपने पिता की बात काटते हुए उनसे कहती है कि पापा, आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं सिर्फ़ आफ़ताब से शादी करूँगी और उसी से मैं प्यार करती हूँ। और इस बात को कहते हुए वे एक और बात पिता से कहती है कि पापा, मेरा आफ़ताब औरों की तरह नहीं है। और फिर वह रोते हुए अपने घर से बाहर निकल जाती है। और फिर इसके माता पिता इसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। और फिर 3 साल बाद अपने पिता को ये कुछ इस हालत में मिलती है जो वाकई में ही बहुत रूह कँपा देने वाली स्थिति थी। दोस्तों, जब आप भी आज की हमारी सच्ची घटना को सुनेंगे तो आपकी रूह काँप उठेगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की एक गलती उसकी ज़िंदगी को कैसे मौत में बदल सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना दिल्ली से है। दरअसल ये कहानी दिल्ली में आकर ख़त्म होती है। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र मुंबई से। मुंबई में ही काम करने वाली एक लड़की, इसकी उम्र है लगभग 23 से 24 साल और 2019 से ये घटना शुरू होती है और इसका नाम है श्रद्धा वाकर। वह पालघर महाराष्ट्र की रहने वाली है और वह मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी के एक कॉल सेंटर में काम करती है। कि तभी उसके ऑफिस में एक दिन एक न्यू जॉइनिंग होती है और इस व्यक्ति का नाम है आफ़ताब आमीन पूनावाला और इसकी उम्र है लगभग 26 साल। वह श्रद्धा से मिलता है, एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है और फिर ये एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और फिर बाहर भी घूमना इन्होंने चालू कर दिया। और फिर कब इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई इन्हें पता भी नहीं चला। फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं और फिर ये एक दूसरे के साथ मुंबई में ही मलाड में एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। फिर एक दिन श्रद्धा अपने घर जाती है पालघर और अपने पिता से कहती है, जिनका नाम है विकास वाकर, इनकी उम्र है 59 साल, और उनसे कहती है कि पापा, मैं आफ़ताब से शादी करना चाहती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। कि तभी इसके पिता इस रिश्ते को नामंजूरी देते हुए वह कहते हैं कि तुम वहीं शादी करोगी जहाँ मैं चाहूँगा। और श्रद्धा उनसे कहती है कि मैं आफ़ताब से ही शादी करूँगी और मैं पहले उसके साथ लिव इन में रहना चाहती हूँ और उसके बाद उससे शादी करूँगी। और फिर इसके बाद वह अपने घर से निकल पड़ती है दोबारा मुंबई के लिए और आफ़ताब के पास जाती है और जाकर उससे कहती है कि आफ़ताब, ये जालिम दुनिया हमें जीने नहीं देगी, तुम मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। फिर वह मुंबई के ही एक नया गांव इलाके में रहते हैं और पहले तो कुछ दिन तक इनमें सब सही चला क्योंकि ये लिव इन में रह रहे थे। और फिर थोड़े दिन बाद ही इनमें परेशानियां आनी शुरू हो गई, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो श्रद्धा है वह अपने इस प्रेमी से कहती थी कि मुझसे शादी करो। और फिर श्रद्धा को अपने इस प्रेमी आफ़ताब पर शक हो रहा था कि उसका और लड़कियों से भी लगातार संबंध चल रहा है, इसलिए वह लगातार अपने प्रेमी पर दबाव बनाया करती थी। और आफ़ताब भी गुस्से में आकर उसके साथ कई बार मारपीट कर चुका था। फिर 2020 में श्रद्धा की मम्मी गुजर जाती हैं और फिर वह अपनी मम्मी के अंतिम संस्कार के लिए अपने घर जाती है पालघर और अपने पिता से मिलती है और उन्हें ये सारी मारपीट वाली बातें बताती है। फिर इसके पिता इससे कहते हैं कि तुम अभी भी अपने घर आ सकती हो और हमारे साथ रह सकती हो। फिर आफ़ताब का एक दिन फ़ोन आता है श्रद्धा पर और वह अपनी सारी मारपीट के लिए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ और हम पहले की तरह ही प्यार से रहेंगे। फिर श्रद्धा दोबारा आफ़ताब के पास चली जाती है, लेकिन इस बार इसके श्रद्धा के पिता इससे बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने श्रद्धा से बात करनी छोड़ दी। लेकिन इनमें फिर दोबारा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई और फिर श्रद्धा और आफ़ताब 2022 में 8 मई 2022 को दिल्ली आ गए और दिल्ली के ही एक महरौली इलाके में एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे। और फिर इनमें ऐसे ही लड़ाइयाँ चलती थीं और फिर एक दिन 18 मई 2022 की शाम को आफ़ताब और श्रद्धा की बहुत तेज़ लड़ाई हुई और ये लड़ाई मारपीट तक उतर आई। और फिर इसके बाद आफ़ताब बहुत गुस्से में आ गया और वह श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और उसके बाद उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर वह इस शव को ठिकाने लगाने की सोचने लगा और फिर उसने कई मूवीज़ देखी, कई क्राइम शोज़ देखे और फिर वह बाज़ार से एक आरी ख़रीद कर लाया और उसने आरी से अपने इसी फ्लैट में श्रद्धा के शव के लगभग 35 टुकड़े कर डाले
और इसके बाद फिर वह एक बड़ा 300 लीटर का डबल डोर का फ्रिज खरीद कर लाया बाज़ार से और उसने उस फ्रिज में इन सारे टुकड़ों को भर दिया और घर में बदबू ना आए इसलिए वह अगरबत्ती जलाया करता था और घर को बंद रखा करता था। और फिर उसने इन 35 टुकड़ों को वह रोज़ रात को उठता था 2 बजे और इन 35 टुकड़ों में से 2 टुकड़े प्लास्टिक बैग में बंद करके पास ही के मेहरौली के जंगलों में फेंक आया करता था। और फिर ऐसे ही उसने 18 दिन तक ये सिलसिला चलाया और 18 दिन में ही इसने ये बॉडी को बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया। और फिर वह निश्चिंत हो गया कि अब कभी भी इस मर्डर का राज नहीं खुलेगा और पुलिस कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। कि कुछ दिन बाद लगभग 2 से 3 महीने इस मर्डर को गुजर चुके हैं और वह आराम से रह रहा है। लेकिन श्रद्धा के पिता अपनी बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहते थे और देखते रहते थे कि उनकी बेटी अब कहाँ है। और फिर जब वह देखते हैं कि अब उनकी बेटी ने कई महीनों से कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं किया है, उसकी कोई भी हलचल नहीं है, ना कोई स्टेटस है, तो वह परेशान हो जाते हैं और श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण के पास जाते हैं। लक्ष्मण नादर इसका नाम है और ये श्रद्धा का दोस्त है। श्रद्धा दिल्ली जाने के बाद इससे बातें किया करती थी और वह लक्ष्मण से जो भी बात कहा करती थी लक्ष्मण श्रद्धा के पिता को बताया करता था। फिर श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा से कब से बात नहीं हुई है। तो वो कहता है कि अंकल मेरी तो 2 से 2.5 महीने से उससे कोई बात नहीं हुई है। तो श्रद्धा के पिता परेशान हो जाते हैं और फिर वह मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर 8 नवंबर 2022 को जब वह अपनी बेटी के फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। फिर वह पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी के आशिक आफताब पर शक है और उसने मेरी बेटी को कहीं अगवा करके रख रखा है। और फिर इसके बाद पुलिस आफताब को ढूंढना शुरू कर देती है लेकिन आफताब का कहीं कोई पता नहीं चलता। और फिर इसके बाद आफताब के मोबाइल को सर्वेलांस पर लगाया जाता है और फिर आफताब पकड़ में आ जाता है। और जब आफताब से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर सारी कहानी पुलिस को बता देता है और फिर इसे पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। और जब इसकी चार्जशीट अब कोर्ट में दायर की गई है तो कोर्ट ने इसे 5 दिन की और पुलिस कस्टडी में रखने की बात कही है। दोस्तों अभी इस मामले में कोई फ़ैसला नहीं आया है कि हो सकता है इस मामले में कोई भी और भी अन्य गिरोह जुड़े हो सकते हैं जो धर्म के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी मामला इसमें आगे सामने आ सकता है लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है। दोस्तों इस तरह से एक लड़की का कत्ल हो गया जिस लड़की ने अपने प्रेमी के लिए आफताब के लिए पूरी ज़िंदगी छोड़ दी, अपने माता पिता का त्याग कर दिया और अपने सारे सपनों को भूलकर वह अपने प्रेमी के पास चली गई और उस प्रेमी ने उसके आरी से 35 टुकड़े कर डाले और फिर उन्हें जंगलों में फेंक दिया। दोस्तों वाकई में ही ये जो घटना है वह बहुत शर्मनाक है और ऐसे दरिंदे को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।